नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमय और लुभावने स्थानों की खोज पर ले जाते हैं। आज हम पृथ्वी पर सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक चीन की महान दीवार की असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इसके रहस्यमय इतिहास और शानदार वास्तुकला के जादू में बंधने के लिए तैयार हो जाए। ये विशाल स्ट्रक्चर, जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, झुलसाने वाले रेगिस्तानों और हरी भरी घाटियों के माध्यम से 13,170 मील से ज्यादा का रास्ता बनाती है, केवल ईंट और गारे के दायरे से परे है। यह मानवीय प्रतिभा, अडिग लचीलेपन और आकर्षक रहस्यों में डूबे इतिहास का प्रतीक है। अपने आप को संभालो, क्योंकि हम इस डेंसेत्सु लेजेंडरी स्थल के सार में गहराई से उतरते हैं, इसके प्राचीन पत्थरों द्वारा फुसफुसाए गए रहस्यों को उजागर करते हैं। महान दीवार की उत्पत्ति इसके मार्ग की तरह ही अनिश्चितता के पर्दे में छिपी हुई है। किंवदंतियां 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक खंडों के बारे में बताती हैं, जिनका उद्देश्य खानाबदोश गिरोहों से अलग अलग राज्यों की रक्षा करना था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण योगदान शक्तिशाली मिंग राजवंश 1368 से 1644 के शासनकाल के दौरान आया। साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं को मजबूत करने और दुर्जय मंगोल गिरोहों को रोकने की इच्छा से प्रेरित होकर मिंग सम्राटों ने एक विशाल निर्माण परियोजना शुरू की। लाखों मजदूर, सैनिक और दोषी चिलचिलाती धूप के नीचे अथक परिश्रम करते थे। उनका खून और पसीना ही उस गारे का निर्माण करता था, जो दीवार के पत्थरों को जोड़ता था। दीवार के आसपास के स्थायी रहस्यों में से एक ये है कि इसके निर्माण के दौरान मारे गए श्रमिकों की सही संख्या क्या है। अनुमान सैकड़ों हजारों से लेकर 10 लाख से ज्यादा के आंकड़े तक हैं। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं दीवार के कपड़े में बुनी हुई हैं, जो हमेशा के लिए इस विशाल स्मारक से जुड़ी हुई है। स्थानीय किंवदंतियों का दावा है कि हवा में चलने वाली फुसफुसाहट सुनाई देती है उन लोगों के रोने की गूंज, जिन्होंने शाही महत्वाकांक्षा के नाम पर अपनी जान गंवाई। ग्रेट वॉल को घेरने वाले एक अन्य रहस्य में इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए गारे की सटीक संरचना है। अधिकांश संरचनाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले विशिष्ट चूने पर आधारित गारे के विपरीत मिंग राजवंश ने चिपचिपे चावल के लेप का इस्तेमाल किया, जिसे जल्दी बुझाने वाले चूने, कुचल बजरी और अन्य गुप्त सामग्रियों के साथ मिलाया जाता था। इस अनोखे मिश्रण को नुओमी हुई कहा जाता है, जिसका अनुवाद चिपचिपा चावल गारा होता है, और यह वैज्ञानिकों को अपनी उल्लेखनीय मजबूती और चिपकने वाले गुणों से आज भी चकित करता है। सदियों के लगातार अपक्षरण के बावजूद गारा अपनी अखंडता बनाए रखता है, जो प्राचीन चीनी इंजीनियरिंग की सरलता का प्रमाण है। हजारों मील लंबी घुमावदार दीवार रातों रात नहीं बनी। इसका निर्माण सदियों से चला, विभिन्न राजवंशों के शासनकालों में, जिन्होंने अपनी सामरिक जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार दीवार को अपना स्वरूप दिया। शुरुआती कार्य झोउ राजवंश ग्रेट वॉल की उत्पत्ति झोउ राजवंश 1441 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व के दौरान हुई, जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों में पृथ्वी और लकड़ी से बने किलेबंदी का निर्माण किया। ये प्रारंभिक संरचनाएं अपेक्षाकृत सरल थीं, लेकिन उन्होंने आने वाले शासकों के लिए एक नींव तैयार की। कठोर यथार्थ और वैभव का मिश्रण किन राजवंश 221 ईसा पूर्व 206 ईसा पूर्व के शासक किन शिह हुआंग एक महत्वाकांक्षी सम्राट थे, जिन्होंने मौजूदा किलेबंदी को जोड़कर और उन्हें मिट्टी और पत्थर से मजबूत बनाकर दीवार के निर्माण में एक बड़ा कदम उठाया। हालांकि इस विशाल निर्माण परियोजना की मानवीय लागत बहुत अधिक थी, जिसमें अनगिनत मजदूरों और दासों की मृत्यु हो गई। रणनीतिक विस्तार हान राजवंश 206 ईसा पूर्व 220 ईस्वी के दौरान दीवार का और विस्तार हुआ। हान शासकों ने रेशम मार्ग के साथ व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दीवार का विस्तार किया। उन्होंने ईंट और पत्थर का व्यापक उपयोग किया, दीवार की स्थिरता और रक्षात्मक क्षमता में काफी सुधार किया। चीन की महान दीवार की कहानी राजवंशों के उदय और पतन के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिंग राजवंश 1361 से 1640 से ज्यादा अमिट छाप नहीं छोड़ी है। मिंग राजवंश अपने नव स्थापित साम्राज्य को सुरक्षित करने और दुर्जय मंगोल गिरोहों को रोकने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर एक विशाल निर्माण परियोजना शुरू की, जिसने हमेशा के लिए दीवार के उद्देश्य और पैमाने को फिर से परिभाषित कर दिया। मिंग राजवंश से पहले ग्रेट वॉल सदियों से विभिन्न चीनी राज्यों द्वारा निर्मित किलेबंदी के एक खंडित नेटवर्क के रूप में मौजूद थी।
ये पहले के खंड जो मुख्य रूप से मिट्टी और लकड़ी से बने थे, जर्जर हो चुके थे और बढ़ते मंगोल खतरे के खिलाफ अप्रभावी थे। मिंगों ने दीवार को एक रक्षात्मक अवरोध के रूप में इसकी क्षमता को पहचाना, लेकिन एक अधिक व्यापक और मजबूत संरचना की आवश्यकता को भी देखा। मिंग सम्राटों, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी सम्राट होंगवू एम्परर ने एक विशाल निर्माण परियोजना शुरू की जो दशकों तक चली। लाखों मजदूर, सैनिक और दोषी कठोर परिस्थितियों में काम करते थे। उनका खून और पसीना सचमुच उस गारे का निर्माण करता था जो दीवार के पत्थरों को जोड़ता था। गोबी रेगिस्तान की ओर पश्चिम की ओर और पीली नदी की ओर पूर्व की ओर विस्तार करते हुए दीवार के नए खंड बनाए गए। पहले की कमजोर सामग्रियों को बदलते हुए मौजूदा वर्गों को मजबूत किया गया और ईंट और पत्थर से मजबूत किया गया। मिंग केवल पिछले डिजाइन्स की नकल नहीं कर रहे थे। उन्होंने दीवार की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों और स्थापत्य शैली को शामिल किया। यहां मिंग दीवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। मिंगों ने बेहतर दृश्यता वाले चौकीदारों को पेश किया, जिससे दुश्मन की गतिविधियों का जल्द पता लगाने की अनुमति मिली। गेट हाउस को मजबूत दरवाजों और ड्रॉब्रिज के साथ मजबूत किया गया था, जिससे उन्हें घेराबंदी युद्ध के लिए अधिक प्रतिरोधी बना दिया गया। मिंग राजवंश ने रणनीतिक रूप से दीवार के मार्ग को चुना, इसकी रक्षात्मक क्षमता को अधिकतम किया। वे अक्सर पर्वतमाला का अनुसरण करते थे और पहाड़ों और नदियों जैसी प्राकृतिक बाधाओं का उपयोग करते थे। मिंगों ने एक अद्वितीय गारा मिश्रण का इस्तेमाल किया, जिसे नुओमी हुई कहा जाता है, जिसका अनुवाद चिपचिपा चावल गारा होता है। यह अभिनव मिश्रण चिपचिपे चावल के पेस्ट को छूने और अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर असाधारण मजबूती और चिपकने वाले गुणों का दावा करता है। इतिहास की सांस लेने वाली दीवार, मंगोलिया के साथ संबंध। ग्रेट वॉल की कहानी मंगोलिया की खानाबदोश जनजातियों, खासकर xiongnu लोगों के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। ये दुर्जय योद्धा, जो अपनी घुड़सवारी और भयंकर छापामार रणनीति के लिए जाने जाते थे, चीनी साम्राज्यों की स्थिरता के लिए लगातार खतरा बने रहे। दीवार चीन के अपने बॉर्डर्स की रक्षा करने और मंगोल छापों को रोकने के दृढ़ संकल्प का एक भौतिक प्रतीक थी। दीवार की लंबाई के साथ रणनीतिक रूप से तैनात चौकीदार आने वाले हमलावरों की शुरुआती चेतावनी प्रदान करते थे, जिससे तेजी से सैन्य लामबंदी की अनुमति मिलती थी। इसके अतिरिक्त संकेत अग्नि ने विशाल दूरी पर संदेशों को रिले किया, एक मौन लेकिन प्रभावी संचार नेटवर्क, जिसने मंगोलों के आश्चर्यजनक हमलों को विफल कर दिया। हालांकि महान दीवार केवल विभाजन का प्रतीक नहीं थी, इसने संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य किया, जो विनिमय और संघर्ष के एक अद्वितीय मिश्रण को बढ़ावा देता था। व्यापारिक कारवां जो खतरनाक इलाके को पार करते हुए दीवार के अभिष्णित सेक्शंस को पार करते थे, उनके साथ न केवल रेशम और मसाले लाते थे, बल्कि विचारों और सांस्कृतिक प्रभाव भी लाते थे। मंगोल भयानक योद्धाओं के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के बावजूद कुशल कारीगर और व्यापारी भी थे। उनका प्रभाव दीवार के कुछ वर्गों में शामिल स्थापत्य शैली और निर्माण तकनीकों में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी क्षेत्रों में किलेबंदी में घुड़सवार हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई विशेषताओं को शामिल किया गया था, जो चीनी रक्षकों द्वारा नियोजित विकसित रणनीतियों का प्रमाण है। रेशम के माध्यम से बुना हुआ एक ड्रैगन का धागा, महान दीवार और रेशम मार्ग। रेशम मार्ग चीन को पश्चिम से जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क ग्रेट वॉल के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। दीवार ने न केवल लाभदायक व्यापार मार्गों को डाकुओं और हमलावरों से बचाया, बल्कि इसके रखरखाव के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी काम किया। चौकीदार चौकियां सीमा शुल्क चौकियों के रूप में दोगुनी हो गईं। रेशम मार्ग के साथ ले जाई जा रही वस्तुओं पर कर एकत्र करती थीं। इस राजस्व धारा ने दीवार के निरंतर रखरखाव और विस्तार को वित्त पोषित करने में मदद की, जिससे संभावित खतरों के खिलाफ इसकी निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित हुई। इसके अलावा रेशम मार्ग ने एक सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिसने ग्रेट वॉल के डिजाइन और कार्यक्षमता को प्रभावित किया। व्यापार मार्ग के साथ विभिन्न क्षेत्रों की स्थापत्य शैली, विशेष रूप से मध्य एशियाई संस्कृतियों से प्रभावित दीवार के विभिन्न वर्गों में स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी क्षेत्रों में किलेबंदी में घुड़सवार हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई विशेषताओं को शामिल किया गया था। ईंट और गारे से परे दीवार के महत्व की परतें। चीन की महान दीवार अपने भौतिक स्वरूप से परे राष्ट्रीय पहचान और लचीलेपन की गहन भावना का प्रतीक है।
यह चीनी लोगों की अपनी भूमि और विरासत की रक्षा करने के अडिग संकल्प का एक स्मारकीय प्रतीक है। सदियों से दीवार ने विदेशी आक्रमणों के खिलाफ एक प्राचीर के रूप में कार्य किया, राष्ट्र के सांस्कृतिक और कलात्मक खजाने की रक्षा की। इसने एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा दिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि दीवार का सामरिक महत्व समय के साथ विकसित हुआ। मिंग राजवंश के पतन के बाद इसने आंतरिक संघर्षों को रोकने और विद्रोहियों को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभाई। इसके किले और चौकियां सामरिक चौकियों के रूप में कार्य करती रहीं, साम्राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में संचार और नियंत्रण की रेखा बनाए रखती थीं। एक स्थापत्य कलात्मक चमत्कार, दीवार के विविध खंड। ग्रेट वॉल एक अखंड संरचना नहीं है, बल्कि विविध खंडों का एक संग्रह है जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये खंड विभिन्न राजवंशों द्वारा सदियों से बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण शैली और सामग्रियों में उल्लेखनीय विविधता आई। कुछ सबसे प्रसिद्ध खंडों में शामिल हैं बदालिंग, राजधानी बीजिंग के पास स्थित बदालिंग खंड शायद ग्रेट वॉल का सबसे अधिक देखा जाने वाला और अच्छी तरह से संरक्षित खंड है। यह अपने खड़ी ढलानों, विशाल किलों और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मुतियानु यह खंड अपने सुंदर परिदृश्य और घुमावदार मार्ग के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर फ्लाइंग ड्रैगन ऑन द जेड पास के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह पहाड़ों के साथ इसी तरह से हिलता हुआ प्रतीत होता है। जियान शानलिंग समुद्र तट के पास स्थित जियान शानलिंग खंड ग्रेट वॉल का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो समुद्र से मिलता है। यह खंड प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के अद्वितीय मिश्रण का प्रतीक है। ये मात्र कुछ उदाहरण हैं। दीवार के प्रत्येक खंड की अपनी कहानी कहने के लिए होती है, विभिन्न शासनों के अधीन निर्माण तकनीकों और सामरिक जरूरतों में हुए परिवर्तनों को दर्शाती है। एक जीवित विरासत, दीवार का संरक्षण और भविष्य। आज ग्रेट वॉल चीन के लिए एक अत्यधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके वैभव और रहस्य का अनुभव करने के लिए आते हैं। हालांकि प्राकृतिक क्षरण, मानवीय गतिविधियों और अपर्याप्त रखरखाव के कारण दीवार को खतरा है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों ही इस ऐतिहासिक खजाने के संरक्षण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। संरक्षण प्रयासों में पुरातात्विक अनुसंधान, क्षतिग्रस्त वर्गों की मरम्मत और पर्यटन को टिकाऊ बनाने के उपाय शामिल हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस असाधारण विरासत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। ग्रेट वॉल से परे चीनी रक्षा प्रणाली का विस्तार। ग्रेट वॉल, हालांकि यह एक भव्य और प्रभावशाली संरचना है, यह चीनी रक्षा प्रणाली का एकमात्र टुकड़ा नहीं था। सदियों से चीनी साम्राज्यों ने व्यापक रक्षा प्रणालियों को विकसित किया, जिसमें प्राकृतिक बाधाओं, सैन्य चौकियों और किलों का एक नेटवर्क शामिल था। इन प्रणालियों के कुछ प्रमुख घटक थे महान दीवार के कई खंडों के साथ खाइयां खोदी गई थीं, जो दुश्मनों के लिए एक अतिरिक्त बाधा के रूप में कार्य करती थीं। इसके अलावा चीनी रणनीतिकारों ने प्राकृतिक बाधाओं जैसे पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों का कुशलता से उपयोग किया। दुर्गम इलाकों में भी दुश्मन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरे साम्राज्य में सैन्य चौकियां स्थापित की गई थीं। ये चौकियां एक जटिल संचार प्रणाली का हिस्सा थीं, जो धुएं के संकेतों, ड्रमों और झंडों का उपयोग करके तेजी से संदेश भेजने की अनुमति देती थीं। रक्षात्मक उपायों के अलावा चीनी साम्राज्य अक्सर कूटनीति और श्रद्धांजलि प्रणाली के माध्यम से संभावित हमलावरों को शांत करने का प्रयास करते थे। यह बहुआयामी रक्षा प्रणाली, जिसमें ग्रेट वॉल एक केंद्रीय भूमिका निभाती थी, सदियों से चीन को बाहरी आक्रमणों से बचाने में सफल रही। ग्रेट वॉल कल्पना और लोक कथाओं में। ग्रेट वॉल ने न केवल इतिहास को आकार दिया है, बल्कि चीन की कल्पना और लोक कथाओं में भी एक स्थायी स्थान पाया है। इसे अक्सर अजय शक्ति और चीनी राष्ट्र की दृढ़ता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। यह एक दुखद लोक कथा है, जिसमें एक महिला को अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के लिए दीवार का एक हिस्सा ढहने का वर्णन किया गया है। यह वफादारी और दृढ़ता की शक्ति के बारे में एक कहानी है। यह एक प्रसिद्ध चीनी किंवदंती है, जिसमें एक ड्रैगन को दीवार के निर्माण में सहायता करने के लिए बुलाए जाने की बात कही गई है। यह कथा दीवार के निर्माण में अलौकिक शक्तियों के हस्तक्षेप का सुझाव देती है। ये कथाएं ग्रेट वॉल के इर्द गिर्द रहस्य और रोमांच का एक चक्र बनाती हैं, जो इसकी ऐतिहासिक महत्व को और भी गहरा बना देती है। भविष्य के लिए एक सीख। ग्रेट वॉल चीन के इतिहास में एक शक्तिशाली प्रतीक है।
यह दृढ़ता, रणनीतिक कौशल और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसकी कहानी हमें अतीत की चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों की दृढ़ता और सरलता की याद दिलाती है। आज ग्रेट वॉल हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन अद्भुत स्मारकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इससे कुछ नया सीख पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगामी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। हम आपको अगली बार एक नए और रोमांचक विषय पर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।